तो चलिए, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने ये समय एक बार फिर से हमको दे दिया है कि हम इस स्पेशल सेशन में कुछ स्पेशल बातों को वचन से सीख सकें। और आज मेरा विषय जो है वो भी स्पेशल विषय ही है। आज कई सारे जवान जो हैं, कई सारे लोग जो हैं, मसीही विश्वासी जो हैं, वो इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। आत्मिक जीवन के अंदर जो असफलताएं एक विश्वासी को मिलती हैं, जो अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, या आत्मिक जीवन के अंदर जो असफलताएं, भौतिक जीवन के अंदर जो असफलताएं एक जवान विश्वासी को मिलती हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, उन उन असफलताओं के कारण एक विश्वासी जो होता है वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उसके जीवन के अंदर उसको एक सही मार्ग नहीं मिल पाता है। वो परेशान रहता है कि मेरे साथ वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम उन्हीं सब बातों को देखने जा रहे हैं कि क्यों विश्वासी लोग जो अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जवान जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में असफलताएं मिलती हैं, उनको जो द्वार खुला हुआ चाहिए होता है वो द्वार उनको बंद मिलता है, ऐसा क्यों होता है। इन सब बातों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं अपने जीवन के अनुभव से कि परमेश्वर एक विश्वासी को, एक मसीही को जीरो से हीरो कैसे बना देता है, कैसे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करता है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लोग देखते रह जाते हैं। उन सब बातों को आज हम देखने और जानने जा रहे हैं। लेकिन उन सब बातों को समझने से पहले हम अपने आज के संदेश की बुनियाद को डालेंगे, और बुनियाद को हम डालेंगे कुछ वचनों के द्वारा जो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 105 अध्याय, भजन संहिता 105 अध्याय और उसके 17 से लेकर 22 वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर हमारे आज के संदेश की थीम जो है वो पाई जाती है। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के बारे में बताया हुआ है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। आज परमेश्वर के वचन से हम इन्हीं सब बातों के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं, इन्हीं सब बातों को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ के साथ जो किया, वही परमेश्वर हर एक उस विश्वासी के साथ करता है जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, परमेश्वर की सेवा करने का वो निर्णय लेता है। परमेश्वर एकाएक ही किसी विश्वासी को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर अपनी सेवा के लिए एक विश्वासी को तैयार करता है। यदि आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर की सेवा के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्नातक होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और जब तक आप परमेश्वर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप बहुत धनी परिवार से हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए हो सकते हैं, आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी हो सकती है, आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद
जब तक आप परमेश्वर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट नहीं होंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। और परमेश्वर का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, परमेश्वर का जो प्रशिक्षण केंद्र है, उससे हर कोई होकर के नहीं गुजर पाता है। परमेश्वर जिनको अपने लिए चुन लेता है, अपने लिए अलग कर लेता है, परमेश्वर उनको तैयार करता है उस महान सेवा के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर इतिहास बदलने का दावा करता है। देखिए, परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास हुए, सुसमाचार प्रचारक वो थे। उनका नाम था सुसमाचार प्रचारक का नाम था रेनहर्ड बॉनकी। और रेनहर्ड बॉनकी जो थे, वो अपनी पुस्तक में कहते हैं कि परमेश्वर को इतिहास रचने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत होती है, सिर्फ एक व्यक्ति की। लेकिन परमेश्वर को वो एक व्यक्ति जो है वो भी नहीं मिल पाता है, और परमेश्वर ढूंढता रहता है उस एक व्यक्ति को। और जब परमेश्वर को वो एक व्यक्ति मिल जाता है तो परमेश्वर उसके द्वारा इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर एक के द्वारा ही जब इतना काम कर सकता है, तो परमेश्वर को यदि एक से ज्यादा लोग मिल जाएं तो फिर परमेश्वर क्या करके रख सकता है। तो आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, आप कितने ही अच्छे परिवार से क्यों ना हो, आपने दर्शन पाया हो, वरदान पाए हो, टैलेंट पाए हो, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रशिक्षण से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की उस ट्रेनिंग से होकर के नहीं गुजरेंगे, परमेश्वर आपको उस स्तर के ऊपर इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। याद रखिए, परमेश्वर जीरो को हीरो बनाना जानता है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर इस बात को जानता है कि चुनाव जो है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर का चुनाव गलत नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने आपको चुना है, चाहे दुनिया के लोग आपके बारे में क्या कुछ कहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं पहले भी इस बात को आपको बोल चुका हूं कि ये बात कोई मायने ही नहीं रखती है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। मायने जो बात रखती है वो ये रखती है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर क्या सोचता है? परमेश्वर ने यशाया के लिए कहा कि तू मेरी दृष्टि में आदर योग्य है। तो भले से इजरायली यहूदी लोग यशाया को तुच्छ जान रहे थे, उसका तिरस्कार कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वशक्तिमान ने कहा कि तू मेरी दृष्टि में आदर योग्य है। कहानी वहीं पर ही समाप्त हो गई, कहानी वहीं पर ही समाप्त हो गई। तो आज हम इसी बात को देखने जा रहे हैं। यूसुफ के जीवन से हम देखेंगे कि जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन को इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी प्रोसेस से सबको होकर जाना पड़ता है। यूसुफ जो है वो हमारे जीवन के लिए एक प्रोटोटाइप है, एक प्रोटोटाइप है यूसुफ, कि जैसा यूसुफ के साथ हुआ वैसा ही उसी प्रक्रिया से परमेश्वर हमको भी लेकर के जाता है। लेकिन हमको समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है। देखिए, यूसुफ जो था उसको 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने चुन लिया था। अधिकांश चुनाव जो परमेश्वर करता है अपनी सेवा के लिए विश्वासियों का करता है, वो टीन एज में करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर आगे की एज में परमेश्वर चुनाव करे तो वो चुनाव सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैक्सिमम चुनाव जो परमेश्वर अपनी सेवा के लिए लोगों का करता है वो टीन एज के अंदर ही परमेश्वर कर लेता है। और यूसुफ जो था उसको परमेश्वर ने चुन लिया था। यूसुफ को परमेश्वर ने एक वरदान दे दिया था कि यूसुफ को सपने आते थे। यूसुफ सपनों का अर्थ बता सकता था। यूसुफ के पास एक वरदान था। और यूसुफ जो था अपने पिता का प्रिय था। यहां पर याकूब जो है वो पिता परमेश्वर का प्रतीक बन जाता है। एक विश्वासी जो है वो पिता परमेश्वर का प्रिय है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने किसी से प्रेम करके उसको अपने लिए चुन लिया, वो पिता का प्रिय हो गया। और यहां पर पिता का प्रिय जो था, यूसुफ जो था, याकूब का प्रिय जो था,
उसके पास वरदान था परमेश्वर का दिया हुआ, और उस वरदान के कारण और पिता के प्रेम के कारण उसके भाई जो थे, उसके अपने भाई जो थे, वो उसके विरोधी बन गए थे। उससे उन्होंने ईर्ष्या रखनी शुरू कर दी थी। यहां पर लिखा हुआ है भजन संहिता के वचनों में कि परमेश्वर ने यूसुफ को उनसे पहले भेजा, और वो दास होने के लिए भेजा गया। दास होने के लिए, मालिक होने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए नहीं, लेकिन दास होने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। यूसुफ जो था, उसके जीवन को जब हम देखें तो यूसुफ का जो बागा याकूब ने बना करके उसको दिया था, वो बागा क्यों स्पेशल था? क्योंकि जितने भी भाई थे वो छोटे छोटे कुर्ते पहना करते थे, लेकिन याकूब ने यूसुफ को जो बागा बना करके दिया था वो फुल स्लीव्स का बागा था, लंबा बागा वो था जो रॉयल फैमिली के प्रिंस पहना करते थे। ऐसा बागा बना करके दिया था, तो उसके जो भाई थे वो नेचुरली उससे ईर्ष्या उन्होंने रखनी शुरू कर दी थी। वो ईर्ष्या रखनी शुरू कर दी थी पिता के प्रेम के कारण, और यूसुफ को जो वरदान मिला था उसके कारण उन्होंने ईर्ष्या रखनी शुरू कर दी थी। अब हम देखते हैं कि पहला काम जो यूसुफ के जीवन के अंदर हुआ वो ये हुआ कि यूसुफ को दास होने के लिए बेच दिया गया। उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे उसके वरदान के कारण। याकूब का प्रिय वो था उस कारण, क्योंकि वो पिता का प्रिय था, उस कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या किया करते थे। उसके भाई उससे ईर्ष्या किया करते थे, और उन्होंने एक प्लान बनाया था कि कैसे यूसुफ को ठिकाने लगाया जाए। यूसुफ को कैसे ठिकाने लगाया जाए, उन्होंने ये प्लान बनाया था। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक विश्वासी जिसको पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं, जिसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुन लेता है, और जब उसको चुन लेता है और उसके जीवन से पवित्र आत्मा के वो वरदान जब ऑपरेट होना शुरू होते हैं, जब वो सेवा करनी शुरू करता है, चाहे प्राइमरी लेवल के ऊपर सेवा करना शुरू करे, अपनी खुद की कलीसिया में वो सेवा करना शुरू करे, अपने साथियों के साथ सेवा करनी शुरू करे, तो उस समय लोग जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। कलीसिया के लोग, मसीही भाई लोग, मसीही बहन लोग, वो बहुत खुश होते हैं कि देखो एक जवान जो है वो प्रभु की सेवा में आ रहा है, और वो इनकरेज करते हैं कि आप सेवा में आगे बढ़ो। लेकिन जब वास्तव में ये बंदा जो होता है या ये बंदी जो होती है, जब ये वास्तव में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वही मसीही भाई लोग, वही मसीही बहन लोग जो हैं वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। क्यों करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो ये तो सब चाहते हैं, लेकिन उनसे आगे बस आप मत बढ़ो। यदि आप उनसे आगे बढ़े तो उनको ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है, उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो ऐसे षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, ऐसे प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं कि कैसे इसको अब रोका जाए कि ये मेरे से बस नीचे रहे, ये कितना ही आगे बढ़ जाए लेकिन मेरे से तो ये नीचे रहे। वो आपके आगे बढ़ने के अंदर, जो आपके आगे बढ़ने का जो मार्ग है उसमें रुकावटें उत्पन्न करना शुरू कर देते। अगर आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं कलीसिया में, तो वो कुछ ऐसा प्रबंध कर देंगे कि आप कलीसिया के अंदर वर्शिप कर ही ना पाए, आप गा ही ना पाए। देखिए, मैं एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूं। मैं एक सभा के अंदर प्रचार करने गया हुआ था, और जो जो सभा के जो ऑर्गेनाइजर थे उनका जो बेटा था, वो भी उस सभा के अंदर वर्शिप लीड कर रहा था, और एक दूसरी लड़की जो थी वो भी उस सभा के अंदर वर्शिप लीड कर रही थी। एक टीम बना करके वो वर्शिप लीड कर रहे थे। और जब पहले दिन की सभा हुई तो वो जो लड़की थी उसके पास ऐसा टैलेंट परमेश्वर ने दिया था, वो वरदान उसको दिया था कि जब उसने गीत गाया तो बाकी सारे जो थे वो सारे के सारे फीके पड़ गए, सारे फीके पड़ गए। इतना सुंदर उसने गाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो था उसकी आवाज के अंदर महसूस हो रहा था।
तो अगले दिन से जो ऑर्गेनाइजर का बेटा था, उसने जो जो साउंड सिस्टम वाले भैया थे उनको जाकर के कहा कि सबके माइक ऑन रखना, लेकिन ये जो बीच वाली लड़की है इसका माइक जो है वो बंद कर देना। तो वो कितना ही अच्छा गाए, लेकिन उसकी आवाज जो है वो किसी को सुनाई नहीं देगी। तो लोग जो हैं आपके आगे बढ़ने के अंदर बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यदि आपको संदेश देना है कलीसिया में या किसी जगह के ऊपर, तो वो बाधा उत्पन्न करेंगे कि आप भले से वो खुद नहीं दे पाए संदेश, लेकिन वो आपको भी संदेश नहीं लेने देंगे। मेन लाइन चर्चेस जो होते हैं उसके अंदर लैंड की मीटिंग्स होती हैं, और वो लैंड की मीटिंग्स के अंदर भी ऐसा होता है कि जो आगे बढ़ रहा होता है, जिसके पास वास्तव में वरदान होता है, ऐसे प्रबंध किए जाते हैं कि उसको लैंड की मीटिंग ना मिल जाए, लेकिन बाकी जो शराबी होगा, बेवड़ा होगा, उसको लैंड की मीटिंग्स जो है उसमें संदेश बोलने के लिए दे दिया जाता है। तो मेरी बात बहुत कड़वी है, लेकिन मैं बहुत सटीक बात बोल रहा हूं। अगर आपको दर्द हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम आपको एहसास तो होगा कि आप अभी भी जिंदा हैं। मेरी बात यदि आपको चुभ जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम आपको दर्द का एहसास तो होगा, आप महसूस तो करेंगे कि आप अभी भी जिंदा हैं। तो आपके आगे बढ़ने के अंदर रुकावटें जो हैं उत्पन्न की जाएंगी, आपको किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आपके मार्गों को बंद किया जाएगा, आपकी जगह दूसरे को तैयार किया जाएगा जिसके पास कोई वरदान नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आपको दबाया जाएगा। जो हक आपका है वो हक जो है वो मारा जाएगा इनिशियल तौर पर, कलीसिया के तौर पर, बिल्कुल ग्रास रूट के लेवल पर। मैं अभी मैं ऊंचाई की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं कलीसिया के लेवल पर बात कर रहा हूं, आपके साथियों के लेवल पर बात कर रहा हूं। आप जिनको अपना हितैषी समझते हैं, शुभ चिंतक समझते हैं, मैं उनके लेवल की बात जो है अभी कर रहा हूं। अभी तो यहां पर सिर्फ उनकी ही बात जो है वो मैं कर रहा हूं। उसके बाद लोग जो हैं वो आपको हताश करेंगे, निराश करेंगे आपकी अपनी बातों के द्वारा। लोग जो हैं, आप जिनको अपने लिए अच्छा समझते थे, वही लोग जो आपको कहा करते थे तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, वही लोग जो हैं वो अपनी बातों के द्वारा आपको निराश करेंगे। वो इस प्रकार से दिखाएंगे कि आप किसी भी लायक नहीं है, आप जीरो हैं भाई। आपसे अच्छे अच्छे लोग तो कलीसिया में पहले से ही है, आप क्या हो, अभी तो आए हो। वो आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, आपके जो आपका अंदर जो करेज है उसको तोड़ने का वो प्रयास करेंगे अपनी बातों के द्वारा। आपको दिखाएंगे कि आप कुछ भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब उन्होंने आपके मुंह से संदेश को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, जब उन्होंने देखा आपको वर्शिप लीड करते हुए, जब उन्होंने देखा आपको प्रार्थना करते हुए, जब उन्होंने देखा कि आपकी प्रार्थना से वास्तव में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, तो वो इस बात को जान गए कि इसको रोकना जरूरी है। अगर इसको नहीं रोका तो ये मेरे से भी आगे निकल जाएगी, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो वो अपनी बातों के द्वारा आपको डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब संदेश कोई बोलता है, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सब तो पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है, जब वो संदेश बोलता है तो लोगों की आत्माएं अंदर से हिल जाती हैं, उनके चेहरे की हवाइयां जो है वो उड़ जाती हैं। चाहे कलीसिया के लेवल के ऊपर ही हम बात करें, ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो दूसरे लोग जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, वो उससे ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं। ये मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ हुआ, ये और नए जवानों के साथ होगा, लेकिन उस सबसे बढ़कर ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ। ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। तो हम तो कहीं पर भी नहीं अड़ते हैं। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। जब यीशु मसीह प्रचार करता था तो लोग कहा करते थे कि हमारे जो शास्त्री हैं, जो सरदार हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी बातें तो बोली ही नहीं जैसी बातें ये बोलता है। यीशु मसीह के संदेशों के द्वारा
जो शास्त्री और फरीसी थे वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे। यीशु मसीह के वरदानों के द्वारा शास्त्री और फरीसी व्यवस्थापक जो थे वो यीशु मसीह के दुश्मन बन गए थे। उन्होंने आपस में बोलना शुरू कर दिया था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, कुछ तो करो, संसार उसके पीछे हो चला है। अरे दुनिया ने उसको मानना शुरू कर दिया है, कुछ तो करो। लोग समझना शुरू कर देते हैं कि इसको नहीं रोका गया तो मेरा फेम कम हो जाएगा, मेरी पूछ कलीसिया के अंदर कम हो जाएगी अगर मैंने इसको नहीं रोका। और उसके लिए वो बहुत सारी बाधाएं जवानों के, विश्वासियों के मार्ग के अंदर उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, बदनामी करना शुरू कर देते हैं, बातों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। और ये और कोई नहीं करता है, शैतान सींग लगा करके नहीं आता है ये सब काम करने के लिए, ये कलीसिया के लोग ही इन सब कामों को करते हैं। यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कैसा हुआ था? पौलुस जब एक जगह के ऊपर गया और वहां पर आराधनालय का जो सरदार था, आराधनालय का सरदार, उसने पौलुस से निवेदन किया कि महोदय, आप यदि सबत के दिन कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप सबत के दिन संदेश दीजिए। और पौलुस ने जब खड़े होकर के ताबड़तोड़ प्रचार किया, जब पौलुस ने खड़े होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसी मूसा की व्यवस्था का प्रचार किया, नबियों की किताबों का प्रचार किया, और पौलुस ने कहा कि अगले सबत के दिन मैं वापस से प्रीच करूंगा, और अगला सबत का दिन आया तो वहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर कि पूरा का पूरा नगर जो था वो आराधनालय के अंदर और बाहर इकट्ठा हो गया। और प्रेरितों की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, वहां पर बताया हुआ है कि जब आराधनालय के सरदार ने उस भीड़ को देखा तो वो ईर्ष्या से भर गया। क्यों भर गया? इतने सालों से उसी आराधनालय में मूसा की व्यवस्था का, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का ही प्रचार कर रहा था, कोई आता ही नहीं था। 4-5 यहूदी आते थे और फेस्टिवल वाले दिन 50 यहूदी आ जाया करते थे। लेकिन ये पौलुस कहां से आ गया? ये कौन है? ये तो ऐसे ही है, मैं तो इतना बड़ा सरदार हूं आराधनालय का और इसको तो मैंने ही मौका दिया था प्रचार करने का, अब देखो इसको सुनने तो पूरा नगर आ गया, मुझको सुनने तो कोई आता ही नहीं है। और वो सरदार जो था वो ईर्ष्या से भर गया। यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, पौलुस के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यूसुफ के भाई जो थे उसके वरदानों के कारण उसके दुश्मन बन गए थे। वरदानों के कारण, जो परमेश्वर का चुनाव होता है, परमेश्वर का अभिषेक जो होता है, उसके कारण लोग जो है वो ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं होती है और इस वजह से उनको ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है कि मैं तो इस्तेमाल हो नहीं पाया, फिर ये ऐसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझसे ज्यादा आगे निकल जाएगा तो इसकी पूछ होनी शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा कि एक खेत था और उस खेत के अंदर मालिक जो था उसने मजदूरों को रखा, काम करने के लिए रखा, और मालिक ने कहा कि पूरे दिन काम करो, मैं तुमको 1 दिनार दूंगा। उसके बाद जब खेत का स्वामी बाहर निकला तो आधे दिन के अंदर उसने कुछ मजदूरों को सड़क के ऊपर खड़ा हुआ देखा और उसने कहा कि तुम यहां पर क्यों खड़े हुए हो, मेरे खेत में जाओ और जो सही लगेगा वो शाम को मैं तुमको दे दूंगा, मजदूरी दे दूंगा। और उसके बाद शाम होने से 1 घंटे पहले वो स्वामी जो था वो वापस से निकला और कुछ मजदूरों को उसने खड़े हुए देखा और उसने कहा कि भाई तुम पूरे दिन यहां पर क्यों खड़े हुए थे, मेरे खेत में जाओ और जो सही लगेगा वो मैं तुमको मजदूरी दे दूंगा। और उसके बाद जब मजदूरी देने का टाइम आया तो स्वामी ने अपने जो मुंशी था, जो अकाउंटेंट था, उसको ये बात बोली कि जो सुबह से आए और जो शाम तक आए सबको 1-1 दिनार दे दो। तो जब जो शाम को 1 घंटे रहते हुए आए थे उनको 1 दिनार मिला,
तो जो सुबह से काम कर रहे थे वो उन्होंने सोचा कि जब इनको ही 1 दिनार मिला, यानी कि हमको तो 10 दिनार मिलेंगे। और जब उनको भी 1 ही दिनार मिला, तो ये सुबह से जो काम कर रहे थे ये स्वामी के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे। और स्वामी ने इस बात को कहा कि क्या मैंने 1 दिनार नहीं ठहराया था? तो मैंने 1 दिनार ठहराया था, वो तुमको दे दिया। मेरे माल के साथ मैं जो चाहे सो करूं, तुम कौन होते हो? और यही बात जो है वो परमेश्वर आज भी कलीसिया के हर एक विश्वासी को बोल रहा है। हर एक विश्वासी को बोल रहा है। कोई अभी आकर के एकदम से आगे जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं। लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं कि मुझको, मैं तो आगे नहीं बढ़ पाया इतनी जल्दी, ये कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि मेरा माल है, मेरा अभिषेक है, मैं किसी को भी दूं, तुम कौन होते हो? मैं किसी को भी आगे बढ़ाऊं, तुम कौन होते हो? लेकिन लोग जो हैं वो द्वार बंद करने में लगे रहते हैं, बाधा उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। जवानों को, मसीही जवान जो है जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है, उनके जीवनों को बाधा से पूरी तरह से लोग भर देते हैं। और कलीसिया के लोग ही ऐसा करते हैं, कोई और आकर के ऐसा नहीं करता है। देखिए, जब मैंने इस बात का निर्णय लिया था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, फुल टाइम सेवा करूंगा, और जब मैंने इस बात को सोचा था कि मैं सेमिनरी जाऊंगा, बाइबल कॉलेज जाऊंगा, जब मैंने इस बात को ठान लिया था कि मैं सेमिनरी जा करके अध्ययन करूंगा, थियोलॉजिकल स्टडीज करूंगा और उसके बाद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो जिस पेंटिकॉस्टल चर्च में मैं जाता था, उस कलीसिया के पास्टर से जब मैंने इस बात को कहा था कि मुझको बाइबल कॉलेज जाना है, तो वो पास्टर साहब जो थे वो खुद कभी बाइबल कॉलेज गए ही नहीं थे। तो गए नहीं थे, तो यदि वो मुझको बाइबल कॉलेज भेज देते और मैं 4 साल में बाइबल कॉलेज करके आ जाता, तो पास्टर साहब जो है उनका तो, उनकी टीआरपी जो है वो तो वैसे ही डाउन हो जाती, उनकी रेटिंग जो है वो तो वैसे ही कम हो जाती। तो उन्होंने एक पूरी प्लॉटिंग करी और उन्होंने प्लॉटिंग करके ये बात मुझको बोली। मैं बिल्कुल भोला भाला नया विश्वासी था। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पुराने चावल हो जाते हैं, लेकिन जब हम शुरू में होते हैं उस समय भोले भाले मासूम होते हैं। तो वो पास्टर साहब जो थे उन्होंने इस बात को मुझसे कहा कि अभी मैंने बात करी है बाइबल कॉलेज में, और वहां के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझको कहा है कि अभी 3-4 साल तक तो बाइबल कॉलेज के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं, और 3-4 साल जो है वो प्री बुकिंग चल रही है बाइबल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की, तो आपका 3-4 साल तक तो नंबर लगेगा ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि तो मैं इन 3-4 साल क्या करूं, क्योंकि मुझको तो प्रभु की सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ सेवा करो, पहले आप मेरा बैग उठाना सीखो, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद आप प्रभु की सेवा के लिए चले जाना। तो वो बात जो है वो मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि मुझको थियोलॉजिकल स्टडीज करनी थी। मुझको परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा गहराई से समझना था, ताकि आगे के जीवन के अंदर मेरे वचनों में, मेरे संदेशों में कोई थियोलॉजिकल एरर ना पाया जाए। उसके बाद मैं अपनी कलीसिया के पास्टर साहब से जब मिला, तो वो पास्टर साहब जो थे उन्होंने, जब मैंने उनको ये बात रखी, देखिए बकवास बहुत की जाती है कलीसियाओं के अंदर, बकवास बहुत की जाती है कि जवान परमेश्वर की सेवा के लिए सामने आए, और जब जवान परमेश्वर की सेवा के लिए सामने आते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो काटी जाती हैं। अब मेरी बात आपको बुरी लग जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके जीवन का अनुभव मेरे जीवन से अलग हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि आप मेरी सारी बातों से सहमत हो, ये भी जरूरी नहीं। आपका अनुभव बहुत अच्छा और मीठा हो सकता है, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मेरी कलीसिया के जो पास्टर साहब थे, जब उन्होंने इस बात को सुना कि मैं सेमिनरी जाना चाहता हूं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझको सेमिनरी नहीं जाने दूंगा।
सेमिनरी नहीं जाने दूंगा। और बहुत मुश्किल से मैंने थियोलॉजिकल स्टडीज को किया, बहुत मुश्किल से किया, लेकिन मैंने थियोलॉजिकल स्टडीज को किया, बहुत मुश्किल से किया, लेकिन किया। और किया तो उसका फायदा यह है कि आज मेरे संदेशों के अंदर कोई भी थियोलॉजिकल एरर जो है वो नहीं पाया जाता है। और इसीलिए मैं इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि थियोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो एक प्रभु के सेवक को बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा उसके लिए वो जरूरी है। तो मेरे जीवन के अंदर भी रुकावटें जो है वो उत्पन्न की जा रही थी। यूसुफ के जीवन के अंदर रुकावटें उत्पन्न की गई, यीशु मसीह का विरोध किया गया, पौलुस का विरोध किया गया, और हर एक विश्वासी का विरोध जो है वो किया जाता है उनके वरदानों के कारण, उनकी बुलाहट के कारण। अभिषेक जो होता है उसके कारण लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। और लोग क्या सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ये सब काम कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उसको रोक लिया, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है। लिखा है भजन संहिता में कि परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा था ताकि वो वहां पर जाकर के दास बने। परमेश्वर सबसे पहले एक विश्वासी को दास बनना सिखाता है, नीचे जाना सिखाता है। सबसे पहले परमेश्वर दास बनने का स्वभाव लेकर के आता है। यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो लीडर बनना चाहता है वो सबसे पहले दास बने। यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, मैंने तुम्हारे सामने इन सब बातों को रख दिया है, मैंने गुरु होकर के तुम्हारे पांव धोए हैं। यीशु ने इस बात को कहा। परमेश्वर हमको नम्रता के उस स्तर के ऊपर लेकर के जाता है। लोग जो है वो सोचते हैं कि वाह हमने क्या काम कर दिया, हमने तो रोक दिया, बहुत हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहा था, हमने काम तमाम कर दिया। लेकिन उनको नहीं पता कि वो विश्वासी जो है वो परमेश्वर के एक बहुत बड़ी योजना के पूरे होने की प्रक्रिया के अंदर चल रहा है, प्रक्रिया में चल रहा है। परमेश्वर उसको एक प्रोसेस से लेकर के जा रहा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और उन्होंने सोचा कि यूसुफ का काम तमाम हो गया, लेकिन यूसुफ जो था वो मिस्र के अंदर आ गया। और जब मिस्र के अंदर आ गया तो यूसुफ अब परमेश्वर की उस प्रक्रिया के अंदर जब आगे बढ़ रहा था, जो अपने आप को सोचता था कि परमेश्वर ने मुझको सबके ऊपर बॉस बनने के लिए बुलाया है, वो एक घर के अंदर नौकर बन जाता है, नौकर बन जाता है। और जब नौकर बन जाता है वहां पर भी लोगों को चैन नहीं मिलता है। नौकर है घर का, लेकिन वहां पर भी चैन नहीं मिलता है। अरे उससे वो ओहदा तो छीन लिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके मार्गों के अंदर रुकावटें उत्पन्न कर दी, उसको उसके साथ सब कुछ बुरा भला कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों को चैन नहीं मिलता है। नौकर बना दिया उसको, लेकिन वहां पर भी उस पर झूठे आरोप लगा दिए गए। पोतीपर की जो पत्नी थी, मिसेस पोतीपर जो थी, उन्होंने यूसुफ के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, झूठे आरोप लगा दिए। एक विश्वासी जो होता है, जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा होता है, जिसको उसके साथी धोखा देते हैं, कलीसिया के लोग उसको रोकते हैं, उसके आगे बढ़ने के अंदर रुकावटें उत्पन्न करते हैं, वो उस प्रक्रिया में कुचला हुआ और हताश और निराश जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस पर झूठे आरोप भी जीवन के अंदर लगाए जाते हैं। और देखिए हर झूठा आरोप जो होता है वो सच्चा नहीं होता है। यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसको फिर भी फंसा दिया गया था। और ऐसा बहुत सारे विश्वासियों के साथ होता है। जब मैंने इजाबेल वाला आपका लेसन लिया था कि कैसे इजाबेल की आत्मा काम करती है, मैंने तब भी ये बात आपको बताई थी कि कैसे प्रभु के सेवक जो होते हैं उन पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यूसुफ के साथ ऐसा हुआ, और यूसुफ के साथ तो हुआ ही हुआ, पौलुस और बरनबास के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
आपसे द्वेष रखने वाले जो हैं, आपको नीचे गिराने वाले जो हैं, आपकी सेवा को रोक देने वाले जो हैं, आपकी यात्रा को जो आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए कर रहे हैं उसको बीच में तोड़ देने वाले जो हैं वो झूठे आरोप लगाते हैं। पौलुस और बरनबास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 50वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक बहुत अजीब बात वहां पर बताई हुई है। शायद आप लोगों ने उस बात के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन पौलुस के साथ और बरनबास के साथ भी वैसा ही हुआ था। यहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 50वें वचन में कि पौलुस और बरनबास का विरोध करने वाले यहूदी लोग जो थे उनके लिए बताया हुआ है। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें